थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ समझ में आ रहा होगा। याद रखिएगा, यार टॉपिक इम्पॉर्टेंट भी है और हार्ड भी है। अगर आपको ट्रिक आती है तो आप सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो आपके क्वेश्चन में मार्क गए पेपर में। ठीक है, इसको और कोई तरीका नहीं है सॉल्व करने का। फिर आप 7 का पावर 16 निकालते बैठिए, तब जाके आंसर आएगा। क्या है क्वेश्चन? द रिमाइंडर व्हेन 7 टू द पावर 16 प्लस 4 इज डिवाइडेड बाय 8। क्या है क्वेश्चन? 7 टू द पावर 16 प्लस 4 इज डिवाइडेड बाय 8। लिखो 7 टू द पावर 16 प्लस 4, इसको डिवाइड करना है 8 से, करना है। अब यहाँ पे देखो क्या है वैल्यू, 7 है। डिनोमिनेटर में क्या है वैल्यू, 8 है। मेरे को 8 चाहिए क्या? नहीं, लेकिन 8 7 से बड़ा है ना। या तो मैं बोलूँ 7 8 से छोटा है, यानी न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से कैसी आ रही है? न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से छोटी आ रही है। तो मैं 8 को क्या लिखूंगा? 7 प्लस 1। याद रखना, जो ये वैल्यू है ये यहाँ पे बनाना ही है। तो आपने क्या लिखा? 8 को क्या लिखा? 7 प्लस 1, क्योंकि न्यूमरेटर में क्या है? 7। एक्स की वैल्यू बना लिए, यानी आपको समझ में आ गया यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी रहने वाली है? 1। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ आपको ख्याल करना है वो कौन सा फॉर्म आ गया? एक्स प्लस ए का फॉर्म आ गया। एक्स प्लस ए के लिए कितने फॉर्मूले पड़े हैं? 2। एक पड़े हैं एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन अपॉन एक्स प्लस ए, ये डिवाइड करता है। और एक पढ़े हैं एक्स टू द पावर एन प्लस ए टू द पावर एन अपॉन एक्स प्लस ए, ये डिवाइड करता है। पढ़े क्या याद रखना है? एन की वैल्यू अगर ऑड है और एन की वैल्यू अगर इवन है तो ये डिवाइड करेंगे। एक्स टू द पावर एन प्लस ए टू द पावर एन अपॉन एक्स प्लस ए, ये डिवाइड करेंगे कब? जब एन की वैल्यू क्या रहेंगी? ऑड। ऑड के लिए माइनस। एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन अपॉन एक्स प्लस ए डिवाइड करेंगे कब? जब एन की वैल्यू क्या रहेंगी? इवन। तब आपको यहाँ पे देखना है एन की वैल्यू क्या है। एन की वैल्यू यहाँ पे 16। 16 ऑड है कि इवन है? इवन है। तो मेरे को ऊपर कौन सा साइन चाहिए? माइनस। तो अब मैं यहाँ पे देखो ए की वैल्यू क्या है? 1। तो यहाँ पे मेरे को क्या लिखना पड़ेगा? -1। क्योंकि मैंने यहाँ पे -1 लिखा, उसको बैलेंस करने के लिए क्या लिखूंगा? +1। और ये 4 जैसा था वैसा। समझा यहाँ तक? ठीक है, थोड़ा सा हार्ड कंसेप्ट है। ठीक है, फिर से समझा रहा हूँ वही चीज़, गौर देना, गौर फरमाना। चलो क्या है वैल्यू? 7 टू द पावर 16 प्लस 4, ये डिवाइड हो रहा है 8 से। देखो यहाँ पे है ना, मेरे को आपके थोपड़े नहीं दिख रहे कि मैं देख के बता दूं कि आपको समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है करके। मैं इसको बार बार समझाते जा रहा हूँ। अगर आप में से किसी को समझ गया होगा और उनको ऐसा लग रहा होगा कि यार ये क्या बार बार वही पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा सा फॉरवर्ड करके देख लो। ठीक है, तो 7 टू द पावर 16 प्लस 4 अपॉन 8 दिया हुआ है इस फॉर्म में। तो पहली चीज़ मैं क्या करूँगा? 7 टू द पावर 16 दिख रहा है मेरे को, और नीचे क्या दिख रहा है? 8। 8 जो है वो 7 से कैसा है? बड़ा है। अब मेरे को जहाँ पे जो भी वैल्यू रही एक्स की वैल्यू तो नीचे लाना ही है, तो मैं क्या लिख दिया? 7। 8 बनाना है तो क्या लिखूंगा इसको? +1। 7 + 1 कितना हो गया? 8। डिनोमिनेटर में क्या आ गया? x प्लस ए का फॉर्म। काय का फॉर्म आ गया? x प्लस ए का फॉर्म। इसके लिए हमने 2 फॉर्मूले पढ़े हैं। कौन कौन से? x टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n अपॉन एक्स प्लस ए भी डिवाइड करता है। x टू द पावर n प्लस ए टू द पावर n अपॉन एक्स प्लस ए भी डिवाइड करता है। पहले वाला केस जो किसके लिए है? जब n की वैल्यू क्या होती है? इवन। माइनस साइन आया तो इवन। x की वैल्यू दूसरे केस के लिए क्या होती है? ऑड। n की वैल्यू क्या होती है दूसरे केस के लिए? ऑड। याद रखेंगे। अब यहाँ पे मैं क्या चेक करूँगा? n का वैल्यू क्या है। अगर यहाँ पे n का वैल्यू ऑड रहता तो मैं यहाँ पे क्या करता था? +1। लेकिन यहाँ पे n का वैल्यू क्या है? इवन है। क्योंकि यहाँ पे n का वैल्यू इवन है तो मेरे को कौन सा साइन चाहिए? माइनस। तो मैंने यहाँ पे लिखा माइनस। क्या है a की वैल्यू? 1, तो मैंने क्या लिखा? -1 लिखा। अब ये -1 किया तो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करूँगा? +1। और ये 4 जैसा था वैसा का वैसा। तो इसी को क्या लिख सकते हैं? 7 टू द पावर 16 -1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 का पावर 16 अपॉन 7 + 1 प्लस 4 + 1 कितना हो गया? 5 अपॉन 7 + 1 आएगा। कुछ भी दिक्कत यहाँ तक? आसान है। अब देखो x टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n अपॉन एक्स प्लस ए आया इस फॉर्म में। n की वैल्यू क्या है यहाँ पे? इवन। तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे को डिवाइड करेंगे, क्योंकि डिवाइड कर रहा तो रिमाइंडर कितना आ गया? 0। 7 + 1 कितना हो गया? 8। 8 के टेबल में 5 आता क्या? नहीं आता। तो रिमाइंडर कितना हो गया? 5। तो 0 + 5 कितना हो गया? रिमाइंडर 5।
हुआ? ये वाला क्वेश्चन अभी एक और बार पढ़ाऊंगा, ठीक है, नीचे वाला क्वेश्चन करने के बाद। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 7 टू द पावर 17 प्लस 4 इज डिवाइडेड बाय 8। अब आप समझ गए होंगे यहाँ पे क्वेश्चन फिर से ऐसा सिर्फ नंबर चेंज करके क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि पहले वाले केस में हमने किसको पढ़ा, इवन को, अब हम किसको पढ़ेंगे, ऑड को, ठीक है। तो आपका कंसेप्ट हो जाएगा एक ही जगह पे क्लियर। चलो देखो क्या है, 7 टू द पावर 17, ऊपर क्या है वैल्यू 7, तो नीचे भी क्या आना चाहिए 7, लेकिन मेरे को क्या दिया हुआ है 8, तो मैं क्या लिखूंगा 8 को 7 प्लस 1। क्वेश्चन चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ। क्या है डिनोमिनेटर में, x प्लस ए। एक्स प्लस ए के कितने केस होते हैं, 2, एक जब n इवन होता है और एक जब n ऑड होता है। यहाँ पे n कौन सा वैल्यू है, ऑड है ऑड वैल्यू, तो यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या आना चाहिए, प्लस। अगर n के वैल्यू रहता इवन तो न्यूमरेटर में क्या आना चाहिए था, माइनस। समझ में आ रहा है क्यों कर रहे हैं ऐसा, एक ही पेज में दोनों क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, +1 करूँगा, क्योंकि मैंने +1 किया, उसको बैलेंस करने के लिए क्या करूँगा, -1 +4 जैसा था वैसा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 7 टू द पावर 17 प्लस 1 टू द पावर 17, उनका कोई भी पावर क्या होता है 1 अपॉन 7 प्लस 1, 4 माइनस 1 कितना बचा 3 अपॉन 7 प्लस 1, x टू द पावर n प्लस a टू द पावर n अपॉन x प्लस a। इस केस में रिमाइंडर कितना आएगा 0, क्योंकि एक दूसरे को क्या करता है, डिवाइड करता है। 7 प्लस 1 कितना होगा 8, 8 के टेबल में 3 आता है क्या, नहीं आता, तो रिमाइंडर कितना आया 3, क्योंकि ये डिवाइड नहीं कर रहा, आया तो रिमाइंडर आ गया 3। उम्मीद है समझा होगा पक्के में। अब हम पढ़ेंगे वाले क्वेश्चन को एक और बार। अगर अभी भी नहीं समझा है तो प्लीज़ इस बार बहुत ज़्यादा ध्यान से देखिए, क्योंकि ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। और आपको ही मालूम है गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में एक एक मार्क मायने रखता है। इवन आप अगर कैंपस रिक्रूटमेंट में जा रहे हैं वहाँ पे भी एक एक मार्क मायने रखता है, या तो आप सिलेक्ट होंगे या तो आप नहीं होंगे, ठीक है। तो प्लीज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से पढ़िए। चलो देखो क्वेश्चन हमको मालूम, यहाँ पे जो हम पढ़ने वाले वो आप पढ़ने वाले x प्लस ए के फॉर्म वाले। कौन से पढ़ने वाले, x प्लस ए के फॉर्म वाले। x प्लस ए के कितने फॉर्म हमको मालूम है, 2 फॉर्म, एक जब n होता है ऑड, एक जब n होता है इवन। याद रखेंगे x प्लस ए डिनोमिनेटर में दिखा तो समझ जाना 2 फॉर्म आ सकते हैं, एक जब n की वैल्यू ऑड होंगी, एक n की वैल्यू इवन होंगी। अगर n की वैल्यू ऑड है तो उस केस में क्या बनाना पड़ता है, x टू द पावर n प्लस a टू द पावर n अपॉन x प्लस ए। और जब n की वैल्यू इवन होती है तब क्या बनाना पड़ता है, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x प्लस ए। यानी अगर ऑड है तो प्लस, इवन है तो माइनस। चलो अब देखो वाला क्वेश्चन, अब शायद ज़्यादा अच्छे से समझे। क्या है क्वेश्चन, 7 टू द पावर 16 प्लस 4 अपॉन 8। सबसे पहले ये देखो 7 है और 8 है, मेरे को क्या चाहिए 7, तो मैं इसको क्या लिखूंगा 7 टू द पावर 16 प्लस 4 अपॉन 8 को क्या लिखूंगा मैं 7 प्लस 1 लिखूंगा। क्या कुछ भी हार्ड है यहाँ तक समझ में आया। क्या क्वेश्चन है, x प्लस ए का क्वेश्चन है। तब मैं क्या देखूंगा अगला, पावर क्या है, पावर क्या है यहाँ पे 16 ऑड है कि इवन है, इवन है। इवन के लिए क्या केस रहता है, माइनस, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया माइनस। आसान है, 1 है यहाँ पे, ए की वैल्यू, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा -1, -1 को बैलेंस करने के लिए +1, और ये 4 जैसा था वैसा का वैसा। तो क्या मिला यहाँ पे 7 टू द पावर 16, 1 को क्या लिख सकता हूँ 1 का पावर 16 अपॉन 7 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 1 कितना आएगा 5 अपॉन 7 प्लस 1। क्योंकि ये वैल्यू एक दूसरे को डिवाइड करती है तो रिमाइंडर इस केस में कितना मिल गया 0। ये वैल्यू डिवाइड करती है क्या, नहीं करती। 8 5 को डिवाइड करता है क्या, नहीं करता, तो रिमाइंडर कितना है 5। तो आंसर आ गया 5 आ गया। फिर से देखो 7 टू द पावर 17 प्लस 4 अपॉन 8 है इस फॉर्म में, ऊपर क्या है वैल्यू 7, तो नीचे भी मेरे को क्या चाहिए वैल्यू 7, नीचे भी अब मैं क्या लेके आऊँगा 7। कैसे ला सकता हूँ मैं, 8 को क्या लिख सकता हूँ 7 प्लस 1, x प्लस ए का फॉर्म आया। अगली चीज़ क्या चेक करना है, n का पावर क्या है 17 इवन है कि ऑड है, ऑड है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा +1। अगर यहाँ पे इवन रहता 16 रहता तो मैं क्या लिख देता -1।
+1 को बैलेंस करने के लिए क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे। ये 4 जैसा था वैसा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 7 टू द पावर 17 प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 का पावर 17। 1 का पावर 17 कितना होता है, 1 अपॉन 7 प्लस 1 प्लस 4 में से 1 गया तो कितना बचा, 3 अपॉन 7 प्लस 1 x टू द पावर n प्लस a टू द पावर n अपॉन x प्लस a। ये क्या करता है, एक दूसरे को डिवाइड करता है, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 0। 7 प्लस 1 8, 8 3 को डिवाइड करता है क्या, नहीं करता, तो रिमाइंडर कितना आया, 3। 0 प्लस 3 रिमाइंडर कितना आया, 3। देख रहे हो, पिछले बार के मुकाबले इस बार आसान लगा। इसको अगर आप खुद से 1-2 बार ट्राई करेंगे ना तो और ज़्यादा आसान लगेगा। देखो मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, अगर आप खुद प्रैक्टिस करोगे तो आएगा, ठीक है। मैं सिर्फ आपको समझा के दे सकता हूँ, आपके मुंह तक निवाला ला के दिया जा सकता है, चबाना पचाना सब आपको करना है, ठीक है। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 11 टू द पावर 16 प्लस 11 इज डिवाइडेड बाय 12। मेरे को देखते बरोबर समझ में आ रहा है भाई, 12 है यहाँ पे, 11 है, यानी क्या आएगा, 11 प्लस 1 यानी x प्लस a का केस है। क्वेश्चन देखते बरोबर समझ गया, तो मैं क्या करूँगा, मैं चेक करूँगा n की वैल्यू। n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे क्या है, 16। 16 क्या है, ऑड है कि इवन है, इवन है। इवन आ गया, इवन आ गया तो कौन सा वैल्यू चाहिए, माइनस, तो यहाँ पे -1 करूँगा, बैलेंस करने के लिए +1 करूँगा, तो 12 11 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 12। 12 में से 12 डिवाइड हो गया, रिमाइंडर कितना बचा, 0। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ समझो, क्या बोल रहा हूँ मैं भाई, क्या कहना चाहते हो। 11 टू द पावर 16 प्लस 11 को डिवाइड करना है 12 से, करना है। अब आप एक चीज़ देखो, डिवीजन में क्या दिख रहा है आपको, 12 दिख रहा है, क्योंकि डिवीजन में 12 दिख रहा है और न्यूमरेटर में क्या दिख रहा है, 11। तो मेरे को 12 को क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा, 11 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 11 टू द पावर 16 अपॉन 12 को लिखूंगा 11 प्लस 1 लिखूंगा। x प्लस a का केस है, n की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 16। 16 क्या है, एक इवन वैल्यू, क्योंकि इवन है तो यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, माइनस। a की वैल्यू क्या है, 1 प्लस 1 प्लस 11 आएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 11 टू द पावर 16 माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 का पावर 16 अपॉन 11 प्लस 1 प्लस 11 प्लस 1 कितना होता है, 12 अपॉन 11 प्लस 1 कितना होता है, 12। अब हमको क्या निकालना है, रिमाइंडर। 11 प्लस 1 x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x प्लस a। ये क्या करता है, एक दूसरे को डिवाइड करता है, याद रखना, इवन के लिए माइनस, ऑड के लिए प्लस। तो रिमाइंडर कितना आ गया, 0। 12 को डिवाइड करता है क्या, करता है क्या, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 0। तो आंसर क्या आ गया, 0। यानी आप समझ रहे हो, अगर आपको ट्रिक आती है तो मैं जितनी चीज़ें लिख रहा हूँ वो लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन को देख के उसका आंसर निकाल सकते हैं। जैसे देखो वाला क्वेश्चन, 11 टू द पावर 17 प्लस 13 दिख रहा है, फिर से मैं क्या करूँगा, 12 है, 12 जो है 11 से बड़ा है, यानी क्वेश्चन का आ गया x प्लस a का, कौन सा साइन दिख रहा है यहाँ पे, सॉरी कौन सा नंबर दिख रहा है यहाँ पे, 17। ऑड है कि इवन है, ऑड है, ऑड है तो कौन सा साइन आएगा, प्लस। तो मैं यहाँ पे +1 और -1 करूँगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, वैल्यू 12। 12 से डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर फिर से क्या आ जाएगा, 0 आएगा। थोड़ा सा लग रहा होगा ना अजीब, क्या बड़बड़ा रहा है बे मास्टर, लेकिन जब आप खुद से प्रैक्टिस कर लोगे ना तब आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो क्या दिया हुआ है, 11 टू द पावर 17 प्लस 13 अपॉन 12 दिया हुआ है ऐसा पक्के में। तो अब देखो यहाँ पे 11 है, नीचे भी क्या आना चाहिए, 11। तो मैं इसी को क्या लिखूंगा, 11 टू द पावर 17 अपॉन 12 को मैं क्या लिखूंगा, 11 प्लस 1 लिखूंगा। अब यहाँ पे x प्लस a का फॉर्म आ गया, न्यूमरेटर में पावर क्या है, 17। 17 कौन सा पावर हो गया, ऑड। ऑड के लिए क्या वैल्यू आनी चाहिए, यहाँ पे प्लस आनी चाहिए। a की वैल्यू क्या है, 1, उसको बैलेंस करने के लिए -1 आएगा। और ये 13 जैसा था वैसा, तो क्या मिला, 11 टू द पावर 17। 1 को क्या लिख सकता, 1 का पावर 17 लिख सकता हूँ। 13 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 12 बचेगा। क्या डिवीजन में 11 प्लस 1 और 11 प्लस 1 कितना होता, 12। दोनों का डिनोमिनेटर मैंने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। x टू द पावर n प्लस a टू द पावर n अपॉन x प्लस a, जहाँ पे n ऑड है, ये वैल्यू क्या करती है, एक दूसरे को डिवाइड करती है। तो रिमाइंडर कितना आ गया, 0। 12 को डिवाइड करता है तो रिमाइंडर कितना आ गया, 0। तो आंसर क्या आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। पक्के में, कुछ भी हार्ड यहाँ पे, कुछ भी डाउट, पक्के में समझ में आ रहा है। देखो अगला, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 17 टू द पावर 36 प्लस 9 इज डिवाइडेड बाय 18। 18 है,
17 से बड़ा है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा 17 प्लस 1, क्योंकि मैं 17 प्लस 1 लिख रहा हूँ, मेरे को मालूम चल गया x प्लस ए का केस है, x प्लस ए का केस है। n की वैल्यू क्या दिख रही है यहाँ पे इवन, तो यहाँ पे ऐड 1 होगा कि सब्ट्रैक्ट 1 होगा, सब्ट्रैक्ट 1 होगा, याद है ना, इवन के लिए माइनस, तो सब्ट्रैक्ट 1 के उसको बैलेंस करने के लिए ऐड 1, 9 प्लस 1 कितना हो गया 10, तो रिमाइंडर कितना हो गया 10। कैसे निकाल रहा है, समझ रहा है, नहीं समझ रहा है यार, क्वेश्चन देखो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा, ठीक है, बस छोड़ना नहीं क्वेश्चन। 17 टू द पावर 36 प्लस 9, इसको कैसे डिवाइड करना है 18 से, फिर से 18 जो 17 से बड़ा है तो मैं प्लस लिखूंगा इसको, तो क्या लिखूंगा 17 टू द पावर 36 अपॉन 17 प्लस 1 लिखा मैंने। अब मैंने 17 प्लस 1 लिखा है वैल्यू, क्योंकि वैल्यू क्या है 17 से बड़ी है। 17 प्लस 1 लिखा है, यानी x प्लस ए का फॉर्म आ गया। दो वैल्यूज मालूम मेरे को, एक जब n की वैल्यू ऑड रहेंगे, एक जब n की वैल्यू इवन रहेंगी। n की वैल्यू ऑड रहेंगी तो मैं करूंगा ऐड, n की वैल्यू इवन रहेंगी तो मैं करूंगा सब्ट्रैक्ट। n की वैल्यू ऑड रहेंगी तो ऐड, इवन रहेंगी तो सब्ट्रैक्ट। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 36, 36 ऑड है कि इवन है, इवन है, तो मैं क्या करूंगा सब्ट्रैक्ट 1। सब्ट्रैक्ट 1 को बैलेंस करने के लिए क्या करूंगा यहाँ पे ऐड 1, और ये 9 जैसा था वैसे का वैसा करूंगा, तो ये क्या मिला 17 टू द पावर 36 माइनस 1 को क्या लिख सकता हूँ 1 का पावर 36, कुछ भी चेंज होता है क्या नहीं, अपॉन 17 प्लस 1, 9 प्लस 1 कितना होता है 10, 10 17 प्लस 1 कितना होता है 18 होता है क्या, x टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n अपॉन x माइनस ए, ये क्या करता है एक दूसरे को डिवाइड करता है, तो रिमाइंडर कितना आ गया 0। 18 के टेबल में 10 आता क्या नहीं, तो रिमाइंडर कितना आ गया 10, तो आंसर क्या आ गया मेरा 10। समझ रहा है पक्का, आपको इसको इस लेवल तक लेके आना है कि आप सीधा वैल्यू जैसे मैं देख के डिवाइड करके आंसर बता दे रहा हूँ वैसा आपको भी आना चाहिए। जैसे 17 टू द पावर 37 प्लस 9 इज डिवाइडेड बाय 18 दिया हुआ है, 17 से 18 बड़ा है तो मैं 18 को क्या लिखूंगा 17 प्लस 1, x प्लस ए का केस है। अब मैं चेक करूंगा पावर ऑड है कि इवन है, क्या है यहाँ पे वैल्यू 37, यानी क्या है ऑड, ऑड रहा तो ऐड, तो करेंगे ऐड 1 करेंगे, याद रखना ऑड के लिए ऐड, इवन के लिए सब्ट्रैक्ट, ऑड के लिए ऐड, इवन के लिए सब्ट्रैक्ट, तो मैंने किया प्लस 1 तो आएगा माइनस 1, ये वैल्यू क्या हो जाएंगी फिर डिवाइड, यहाँ पे माइनस 1 किया तो 9 में से 1 गया तो 8, तो आंसर क्या आएगा रिमाइंडर 8 आएगा। क्या बोलना चाहता हूँ मैं, ये बोलना चाहता हूँ 17 टू द पावर 37 प्लस 9 इसको डिवाइड करना है कैसे 18 से करना है, तो मैं क्या करूँगा 18 को लिखूँगा 17 प्लस 1 लिखूँगा, क्या कोई दिक्कत यहाँ तक, 17 प्लस 1 x प्लस ए का केस है, x प्लस ए का केस आया तो चेक करते हैं n की वैल्यू, n ऑड है कि इवन है, पावर को चेक करना है, पावर क्या है 37, 37 ऑड है कि इवन है, ऑड है, ऑड के लिए क्या लिखना पड़ता है प्लस 1, इवन रहता तो माइनस 1, कुछ भी हार्ड। अब प्लस 1 को बैलेंस करने के लिए माइनस 1, और ये 9 जैसा था वैसे का वैसा, इसी को क्या लिख सकते हैं 17 टू द पावर 37 प्लस 1 टू द पावर 37 अपॉन 17 प्लस 1, 9 में से 1 गया तो 8 अपॉन 17 प्लस 1 कितना होता है 18, x टू द पावर n प्लस ए टू द पावर n अपॉन x प्लस ए, ये वैल्यू n जब ऑड रहा तो क्या करती है डिवाइड करती है, तो रिमाइंडर कितना आ गया 0, 8 अपॉन 18 है, 18 के टेबल में 8 आता क्या नहीं आता, तो रिमाइंडर कितना रह गया 8, तो आंसर आ गया 8। आसान है, समझ रहा है पक्के में, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होंगी यहाँ पे। अगला देखो 18 टू द पावर 32 प्लस 11 इज डिवाइडेड बाय 19, 19 जो 18 से बड़ा है तो मैं इसको क्या लिखूंगा 18 प्लस 1, x प्लस ए का केस आ गया, x प्लस ए के लिए अगला क्या देखते पावर, पावर क्या है 32, 32 क्या है इवन, क्योंकि ये वैल्यू इवन है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा सब्ट्रैक्ट 1 करूँगा, माइनस 1 किया तो ऐड 1 करना पड़ेगा उसको बैलेंस करने के लिए, माइनस 1 को बैलेंस करने के लिए मैंने कहा प्लस 1, 11 प्लस 1 कितना हो गया 12, हो गया समझा पक्के में। तो देखो क्या दिया हुआ है 18 टू द पावर 32 प्लस 11 अपॉन 19, इसको डिवाइड करके बताना है रिमाइंडर कितना आएगा। 18 टू द पावर 32 है तो मैं डिनोमिनेटर में भी क्या लेके आऊँगा 18, अब यहाँ पे 19 दिया हुआ है, 19 को मैं क्या लिख सकता हूँ 18 प्लस 1 लिख सकता हूँ, काय का केस आ गया ये x प्लस ए का केस, कितने हैं यहाँ पे 2, या तो n ऑड रहेगा या तो n इवन रहेगा, यहाँ पे इस केस में क्या है वैल्यू 32, 32 क्या होता है एक इवन वैल्यू, इवन के लिए क्या करना पड़ता है सब्ट्रैक्ट, ऑड के लिए क्या करना पड़ता है ऐड, इवन है तो सब्ट्रैक्ट किया, क्या है ए की वैल्यू 1,
इसको बैलेंस करने के लिए +1 +11 जैसा था वैसा। इसको क्या लिख सकते हैं 18 टू द पावर 32 -1 टू द पावर, इसको क्या लिख सकते हैं 32 अपॉन 18 + 1 प्लस 11 + 1 कितना आएगा 12 अपॉन 18 + 1 कितना होता है 19 होता है। ये वैल्यू x टू द पावर n - a टू द पावर n अपॉन x + a, जब n इवन है ये क्या करता है एक दूसरे को डिवाइड करता है, तो रिमाइंडर कितना आ गया 0। 19 के टेबल में 12 आता क्या नहीं आता, तो रिमाइंडर कितना आ गया 12 आया। तो यहाँ पे वैल्यू जो रिमाइंडर की आई वो क्या आई 12 आई, आएगी पक्का। कुछ भी दिक्कत है यहाँ तक, कुछ भी हार्ड, आसान है। अभी अपन देखेंगे अगर ये वाला मैं एक बार में तो पढ़ा रहा हूँ, अगर ये वाला वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया ना तो मैं इसको 2 पार्ट में करके डाल दूंगा, अगर बहुत बड़ा हो गया तो ठीक है। तो अगर बीच में आपको ऐसा लगे कि एकदम से टॉपिक बंद क्यों हो गया, तो ये सोचना है कि अगला वीडियो दोबारा दूसरे दिन आने वाला है, ठीक है। क्योंकि मेरे को यहाँ पे टाइमर नहीं दिख रहा है कि कितने देर होगी रिकॉर्ड करते हुए, तो देखेंगे वो। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कुछ भी डाउट, आसान है पक्के में। चलो देखो क्या दिया हुआ है 18 टू द पावर 33 + 11 इज डिवाइडेड बाय 19। 19 को क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, चलो अब आप ही बोलते जाओ। सही है, क्या लिखेंगे 18 + 1, x + a का फॉर्म आ गया। x + a के लिए अगला क्या चेक करेंगे, पक्का क्या करेंगे पावर। पावर क्या है यहाँ पे ऑड पावर है। ऑड पावर के लिए क्या करना पड़ता है, ऐड 1 की सब्ट्रैक्ट 1, ऐड 1 किया तो इसको क्या करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट 1। 11 में से 1 गया, क्या है आंसर 10 आया। चलो देखो क्या दिया हुआ है 18 टू द पावर 33 + 11 अपॉन 19 दिया हुआ है। चलो अब क्या करोगे आप, सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे 19 को हम क्या लिखेंगे 18 + 1 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो भी वैल्यू आती है वो यहाँ पे लिखना पड़ता है। 18 + 1 x + a आ गया। x + a के लिए कितने फॉर्म मालूम है 2, एक या तो n की वैल्यू ऑड होंगी या तो n की वैल्यू इवन होंगी। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 33, 33 कौन सा नंबर है एक ऑड नंबर है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम ऐड 1 करेंगे। और यहाँ पे क्या था n की वैल्यू 32, तो हमने क्या किया सब्ट्रैक्ट 1। यहाँ पे क्या है n की वैल्यू 33, ऊपर इवन था तो सब्ट्रैक्ट, इधर ऑड है तो ऐड। इसको बैलेंस करने के लिए -1 आएगा, समझ रहा है। तो 18 टू द पावर 33, 1 को क्या लिख सकते हैं 1 का पावर 33, कुछ फर्क पड़ता क्या नहीं पड़ता, अपॉन 18 + 1 जैसा था वैसा। 11 में से 1 गया, कितना बचा 10 अपॉन 18 + 1 कितना होता 19। अब x टू द पावर n + a टू द पावर n अपॉन x + a, n अगर ऑड रहा तो वैल्यू क्या करती है डिवाइड करती है, तो रिमाइंडर कितना आ गया 0। 19 के टेबल में 10 आता क्या नहीं आता, तो रिमाइंडर कितना हो गया 10, तो आंसर आ गया 10। उम्मीद है समझाऊंगा, कुछ भी हार्ड कुछ भी डाउट, पक्का समझ रहा है, सब समझ में आ रहा है पक्के में। देखो क्या दिया हुआ है द रिमाइंडर व्हेन 95 टू द पावर 94 - 59 टू द पावर 94 इज डिवाइडेड बाय 36, है ना, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है। तो 95 टू द पावर 94 - 59 टू द पावर 94, इसको डिवाइड करना है कैसे 36 से। याद रखना जब भी ऐसा क्वेश्चन आया तो डिनोमिनेटर में वैल्यू या तो उनका एडिशन होंगी या तो उनका सब्ट्रैक्शन होंगी। यहाँ पे जो वैल्यू है 36 या 95 से छोटा है, यानी क्या हो रहा है यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो रहा है, अगर इनसे बड़ा आता तो एडिशन। तो चलो इसको क्या लिख सकते हैं 95 टू द पावर 94 - 59 टू द पावर 94 अपॉन में 36 को ही क्या लिख सकता हूँ 95 - 59 लिख सकता हूँ। काय का फॉर्म है x - a का फॉर्म है, और मेरे को मालूम है x - a के लिए तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, क्या x टू द पावर n - a टू द पावर n अपॉन x - a, ये क्या करता है एक दूसरे को डिवाइड करता है। तो जब भी ऐसा होगा तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा आंख मूंद करके 0 आएगा। समझा पक्के में, पक्का समझ में आया मैंने क्या किया, नहीं समझाऊंगा तो एक और बार देखिए। चलो क्या दिया हुआ है 95 टू द पावर 94 - 59 टू द पावर 94, इसको डिवाइड करना है कैसे 36 से करना है। तो इसी को हम क्या लिखेंगे 95 टू द पावर 94 - 59 टू द पावर 94 अपॉन 36 को ही मैं क्या लिख सकता हूँ 95 - 59। याद रखना नीचे हमेशा या तो उनका एडिशन आएगा या तो उनका सब्ट्रैक्शन आएगा। यहाँ पे वैल्यू 36 है, बहुत छोटी वाली यानी क्या आएगा यहाँ पे सब्ट्रैक्शन आएगा।
एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए का फॉर्म है, डिवीजन में एक्स माइनस ए आ गया, ऊपर एन का कोई भी वैल्यू रहने दो, ये क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, क्योंकि डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना आ गया 0 आया। 95 टू द पावर 94 माइनस 59 टू द पावर 94 अपॉन 154। 154 इनसे बड़ा दिख रहा है, यानी क्या है यहाँ पे एक दूसरे का एडिशन है, तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं 95 टू द पावर 94 माइनस 59 टू द पावर 94 अपॉन 95 प्लस 59। एक्स प्लस ए का फॉर्म आया, एक्स प्लस ए का फॉर्म आया तो दो चीज़ चेक करना पड़ता है, एन का पावर, एन का पावर क्या है यहाँ पे इवन, एन अगर इवन है तो कौन सा साइन चाहिए माइनस, है क्या, एन इवन भी है यहाँ पे और साइन कौन सा आ रहा है माइनस, तो ये वैल्यू क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, क्योंकि डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। कौन सा फॉर्मूला लगा यहाँ पे एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन अपॉन एक्स प्लस ए, ये करती है एक दूसरे के लिए डिवाइड, बस कंडीशन है एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए इस केस में इवन, एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे इवन, तो ये क्या करेंगे डिवाइड कर दिया तो रिमाइंडर कितना आ गया 0। आखिरी वाला देखो 95 टू द पावर 95 प्लस 59 टू द पावर 95 अपॉन 154। 154 को ही क्या लिख सकते हैं 95 प्लस 59, याद रखना हमेशा डिनोमिनेटर में उनका या तो एडिशन आएगा या तो सब्ट्रैक्शन आएगा। एक्स टू द पावर एन प्लस ए टू द पावर एन अपॉन एक्स प्लस ए का केस है, दो केस आ सकते हैं, एन या तो इवन होंगे या तो ऑड होंगे, यहाँ पे कौन सा है ऑड है तो कौन सा साइन चाहिए प्लस, तो डिवाइड करेगा क्या करेगा करके रिमाइंडर कितना आ गया यहाँ पे 0। उम्मीद है समझ रहा होगा, पक्के में समझ रहा है। अगर आपको एक कंसेप्ट आता है फॉर्मूला आता है तो आपको सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी आंसर निकाल सकते हैं। अब देखिए एक बहुत ही अफलातून सा क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पे, क्या दिख रहा है 379 टू द पावर 3667 प्लस 5 डिवाइड बाय 378। अब आपको निकालना है रिमाइंडर। अब आप कितने भी बड़े मैथमेटिशियन क्यों ना हो, आप 379 का पावर 3667 तो नहीं निकाल सकते। तो अगर आपको ये ट्रिक आती है तो आप आंसर सॉल्व करेंगे, या तो आप तुक्का मारेंगे या तो फिर छोड़ के आएंगे गलत करके, समझ रहे हैं। तो आपको ट्रिक आना ज़रूरी है, करके प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए, इतनी भी हार्ड नहीं है, ठीक है, बहुत ईजी है अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो। वैल्यू क्या है 379, नीचे क्या है 378, छोटा वैल्यू है, यानी यहाँ पे एडिशन का क्वेश्चन है कि सब्ट्रैक्शन का है, सब्ट्रैक्शन का है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसको 379 टू द पावर 3667 अपॉन 378 को मैं क्या लिख सकता हूँ 379 माइनस 1। एक्स माइनस ए के लिए सिर्फ एक केस मालूम है, क्या एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए, ये क्या करता है एक दूसरे को डिवाइड करता है एन की हर एक वैल्यू के लिए। तो बताओ क्या मिलेगा यहाँ पे, माइनस है तो ऊपर भी कौन सा साइन आना चाहिए माइनस, मैंने इसको ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, तो यहाँ पे क्या लिख दिया 1, इसको बैलेंस करने के लिए क्या लिखूंगा +1, और ये 5 जैसा था वैसा आएगा, तो इसी को क्या लिख सकते हैं 379 टू द पावर 3667 माइनस 1 का पावर भी क्या लिख सकते हैं 3667 डिवाइडेड बाय 379 माइनस 1, 5 + 1 कितना होता 6 अपॉन 379 माइनस 1। ये वैल्यू क्या कर रही है एक दूसरे को डिवाइड कर रही है, एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए डिवाइड करे तो रिमाइंडर कितना आ गया 0। यहाँ पे 378 आ रहा, 378 के टेबल में 6 आ सकता क्या नहीं आ सकता, तो रिमाइंडर कितना आ गया 6, तो आंसर क्या आएगा 6। ओके यहाँ पे ई क्या आएगा आंसर 6 आएगा। कुछ भी डाउट यहाँ पे, आसान है क्वेश्चन। अच्छा अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा पूछता कि 380 कर देंगे, तो अगर मैं इसको ऐसा पूछता 379 टू द पावर 366 अपॉन 380, यहाँ पे अगर मैंने इवन पावर दे के रखा हूँ, ठीक है, इसको 6 कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने कौन सा वैल्यू दे के रखा हूँ इवन दे के रखा हूँ, तो इसको बनाने के लिए हमको क्या लिखना पड़ता था 379 टू द पावर 3666 लिखते थे ऐसा। इसको अब बनाना है नीचे, तो क्या लिखेंगे इसको 379 प्लस 1 आ गया, x प्लस ए का फॉर्म है। अब क्योंकि यहाँ पे x प्लस ए का फॉर्म है,
काय का फॉर्म है, x प्लस ए का फॉर्म है। x प्लस ए के लिए कितने चीज़ें पढ़े आपने, 2 पढ़े। क्या क्या पढ़े, अगर x प्लस ए की वैल्यू इवन आती है कि ऑड आती है। अगर यहाँ पे x प्लस ए की वैल्यू n की वैल्यू आती है इवन, इवन के लिए क्या लेना पड़ता है, कौन सा साइन, माइनस। और अगर x प्लस ए की वैल्यू है, ऊपर आता है वैल्यू ऑड, ऑड के लिए कौन सा साइन लेना पड़ता है, प्लस लेना पड़ता है। यहाँ पे कौन सी वैल्यू है, 3666 है। ये कौन सी वैल्यू आ रही है यहाँ पे, इवन। तो मैं इसको बैलेंस करने के लिए क्या करता था, सब्ट्रैक्ट 1, फिर उसको बैलेंस करने के लिए क्या करता था, ऐड 1 करता था। तो यहाँ पे क्या मिलता था मेरे को, 3666 माइनस 1, 1 प्लस 5 कितना आ जाता था यहाँ पे, 6 आता था क्या। तो यहाँ पे क्या वैल्यू मिलती थी मेरे को, इसको अच्छे से ही लिख दूँ क्या एक बार, रुको एक बार अच्छे से लिख देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बना लो, वहाँ पे क्या लिखोगे, द रिमाइंडर व्हेन 379 टू द पावर 3666 प्लस 5 इज डिवाइडेड बाय, ये 379 है, इज डिवाइडेड बाय 380। ऐसा क्वेश्चन बना लो एक वहाँ पे, ठीक है, लिख लो। तो क्या लिखेंगे इसको, 379 टू द पावर 3666, नीचे 380 है, 380 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 379 प्लस 1। काय का केस आ गया है, इवन का कि ऑड का, इवन का, ठीक है। याद रखना x प्लस ए का है तो 2 चीज़ चेक करना पड़ता है, इवन का केस है कि ऑड का केस है। यहाँ पे काय का केस आ रहा है, इवन का, क्योंकि इवन का आ रहा है तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, सब्ट्रैक्ट 1। अगर ऑड का आता तो क्या करते, ऐड 1 करते थे, प्लस 1, 5 जैसा था वैसा का वैसा। तो क्या लिखेंगे इसको, 379 टू द पावर 3666 माइनस 1 का भी पावर 3666, 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 6 अपॉन 379 प्लस 1। ये वैल्यू क्या कर देंगे, एक दूसरे को डिवाइड, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 0। ये वैल्यू डिवाइड हो पाएंगे क्या, नहीं, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 6। 0 प्लस 6 कितना आएगा, 6। उस केस में भी रिमाइंडर कितना आता, 6। लिख लिया क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। बस मैं क्या करूँगा, क्वेश्चन लिखो, द रिमाइंडर व्हेन 379 टू द पावर 3667 प्लस 5 इज डिवाइडेड बाय, बस यहाँ पे 378 की जगह लिख दो 380, लिखेंगे ऐसा। अब फिर से लिखो, 379 टू द पावर 3667 अपॉन, नीचे क्या है, 380 है, 380 379 के टेबल, सर टेबल कहाँ से बोल 379 बनाने नीचे 380, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 379 प्लस 1 लिखूंगा। काय का फॉर्म आ रहा है यहाँ पे, x प्लस ए का, चेक करना पड़ेगा पावर ऑड है कि इवन है। अगर ऑड रहा तो प्लस, इवन रहा तो माइनस। यहाँ पे कौन सी पावर है, ऑड है, क्योंकि यहाँ पे ऑड पावर है, तो मैं क्या करूँगा, इसको प्लस 1 करूँगा, क्योंकि मैंने प्लस 1 किया, उसको बैलेंस करने के लिए क्या करूँगा, माइनस 1। प्लस 5 जैसा था वैसे का वैसा, तो क्या आएगा, 379 टू द पावर 3667। 1 को भी क्या लिख सकता हूँ, 1 का पावर 3667, 5 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 4। इसको लिख सकते हैं 379 प्लस 1, इधर भी आएगा 379 प्लस 1। ये वैल्यू क्या करते हैं, एक दूसरे को डिवाइड करती, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 0। ये वैल्यू डिवाइड करती क्या, नहीं करती, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 4। इस केस में रिमाइंडर कितना आएगा, 4। उम्मीद है समझ गया होगा, नहीं समझाऊंगा तो एक बार खुद से करने की ट्राई करो, ठीक है। आप जब खुद से करने की ट्राई करेंगे ना, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। पक्का थोड़ा बहुत तो भी समझ में आ रहा है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करते जाइए क्वेश्चंस की। सिर्फ वीडियो देखने से आपको क्वेश्चन आएंगे नहीं, आप जब खुद से प्रैक्टिस करेंगे तभी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ वीडियो देखने से आएंगे नहीं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे और क्वेश्चन गलत करके आ जाएंगे। पक्का यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, 51 टू द पावर 51 प्लस 3, इसको डिवाइड करना है 52 से करना है। 51 दिया हुआ है न्यूमरेटर में, तो डिनोमिनेटर में भी क्या चाहिए मेरे को, 51 चाहिए। तो मैं इसी को ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 52 को क्या लिख सकता हूँ, 51 प्लस 1। x प्लस ए का फॉर्म आ गया, x प्लस ए का फॉर्म आया, तो मेरे को क्या चेक करना पड़ेगा यहाँ पे, वैल्यू न्यूमरेटर में क्या है।
अगर इवन है तो क्या करूँगा मैं, सब्ट्रैक्ट, अगर ऑड है तो क्या करूँगा मैं, ऐड। यहाँ पे क्या आ रहा है, 51, 51 क्या है, ऑड है कि इवन है, ऑड है, तो मेरे को क्या करना है, आँख मूंद करके यहाँ पे कर दूंगा ऐड 1। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट 1 करेंगे ऐसा। तो बताओ क्या मिला यहाँ पे, 51 टू द पावर 51 प्लस 1 टू द पावर 51 अपॉन 51 प्लस 1 प्लस 3 में से 1 गया तो कितना बचा, 2 अपॉन 51 प्लस 1 52, एक्स टू द पावर एन प्लस ए टू द पावर एन अपॉन एक्स प्लस ए। ये ऑड वैल्यू के लिए क्या करती है, डिवाइड करती है। ऑड वैल्यू बोल रहा हूँ मतलब किसको देखना है, पावर को, ठीक है। डिवाइड करते तो रिमाइंडर कितना आ गया, 0। 52 के टेबल में 2 आता है क्या, नहीं आता, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 2 आ गया आंसर। कुछ भी हार्ड, कुछ भी डाउट? उम्मीद है अब थोड़ा थोड़ा तो भी समझ में आ रहा होगा, इतना ज़्यादा हार्ड नहीं लग रहा होगा पक्के में। देखो अगर इसको डायरेक्ट करने की कोशिश करते तो कैसे करते, 51 टू द पावर 51 प्लस 3 है, डिवीजन में क्या दिख रहा है, 52, 52 51 से बड़ा है तो इसको लिखेंगे 51 प्लस 1। एक्स प्लस ए का फॉर्म है, क्या चेक करना पड़ता है, पावर, पावर क्या है यहाँ पे, ऑड है, ऑड रहा तो क्या करना पड़ता है, ऐड, तो यहाँ पे प्लस 1 करेंगे, बैलेंस करने के लिए -1, 3 में से 1 गया, कितना बचा, 2 बचा। तो देखो क्या दिया हुआ है, 51 टू द पावर 51 प्लस 3, इसको डिवाइड करना है 52 से, 51 टू द पावर 51 अपॉन 52 को क्या लिखूंगा मैं, 51 प्लस 1 लिखूंगा। 51 प्लस 1 लिखा है, यानी कौन सा फॉर्म आ गया, एक्स प्लस ए का फॉर्म। एक्स प्लस ए का फॉर्म आ गया तो अगला क्या चेक करूंगा, पावर। पावर क्या है यहाँ पे, 51, 51 ऑड है कि इवन है, ऑड है, ऑड है तो मैं क्या करूंगा, ऐड 1 करूंगा, इवन रहती तो क्या करता, सब्ट्रैक्ट 1। यहाँ पे इसको प्लस 1 को बैलेंस करने के लिए -1 आएगा, तो क्या आएगा, 51 टू द पावर 51 प्लस 1 टू द पावर 51 डिवाइड बाय 51 प्लस 1, 3 में से 1 गया तो कितना बचा, 2 अपॉन 51 प्लस 1 आएगा। ये वैल्यू क्या करते, एक दूसरे को डिवाइड करते तो रिमाइंडर कितना आ गया, 0। ये वैल्यू डिवाइड करते क्या, नहीं करते तो क्या आएगा, रिमाइंडर 2, तो आंसर आ गया 2 आएगा। कुछ भी हार्ड? अच्छा चलो अगर इसी को मैं ऐसा देता तुमको क्वेश्चन, ये कर लिया ना, 2 आ गया तुम्हारा आंसर। अगर यही क्वेश्चन मैं आपको ऐसा दे दूँ, ठीक है, ये क्वेश्चन लिखो, व्हेन 51 to the power 52 plus 3 is divided by 52, the remainder is, लिख लिया क्वेश्चन। 51 to the power 52 दिख रहा है, मैं इसी को क्या लिख सकता हूँ, 51 to the power 52 जैसा था वैसा। 51 है, 51 और नीचे क्या है, 52, 52 को मैं क्या लिखूंगा, 51 प्लस 1 आ जाएगा 52। ये तो अभी तक समझ में आ गया होंगे ना कैसा करना पड़ता है। अगर बड़ा रहा, डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी है तो ऐड होता है, डिनोमिनेटर की वैल्यू छोटी है तो सब्ट्रैक्ट होता है, याद रखना। डिनोमिनेटर बड़ा है तो ऐड होगा, डिनोमिनेटर छोटा है तो सब्ट्रैक्ट होगा। यहाँ पे डिनोमिनेटर कैसा है, 51 से बड़ा है तो क्या होगा, ऐड होगा। यहाँ पे अगर 50 रहता तो क्या करते थे, इसको 51 माइनस 1 लिखते थे। समझा यहाँ तक? एक्स प्लस ए का फॉर्म है, कितने केस मालूम है, 2। कौन कौन सा, अगर वैल्यू इवन है या तो वैल्यू ऑड है। 52 कौन सी वैल्यू है यहाँ पे, इवन वैल्यू, तो क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट 1 करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट 1 को बैलेंस करने के लिए क्या करूँगा, ऐड 1 करूँगा। प्लस 3 जैसा था वैसा, तो क्या है, 51 टू द पावर 52 माइनस 1 टू द पावर 52 अपॉन 51 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 1 कितना आएगा, 4 अपॉन 51 प्लस 1 कितना था, 52। ये वैल्यू क्या करते एक दूसरे को डिवाइड करते, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 0, और यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया, 4। तो इस केस में रिमाइंडर कितना आता था आपका, 4। पक्का समझा? कुछ भी डाउट, कुछ भी हार्ड समझ रहा है? यानी अगर ये वाली वैल्यू रही तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 2, जब वैल्यू क्या है, इवन, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ रहा है, 4। पक्का समझा? कोई भी दिक्कत यहाँ तक? आसान है क्वेश्चन। अगला क्या दिया है, 102 टू द पावर 104 इज डिवाइडेड बाय 103। 103 से डिवाइड करना है वैल्यू को, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 102 टू द पावर 104। डिनोमिनेटर बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है, तो क्या करना पड़ेगा, ऐड, तो इसको लिखेंगे 102 प्लस 1 लिखेंगे क्या, 102 प्लस 1। कौन सा फॉर्म आ गया, एक्स प्लस ए का फॉर्म आ गया। तो मैं देखूंगा वैल्यू इवन है कि ऑड है। 104 है, 104 इवन है कि ऑड है, इवन है, तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या लिखूंगा, -1 लिखूंगा। याद रखना, इवन आया, इवन आया तो क्या लिखना पड़ता है, -1, ऑड आया तो क्या लिखना पड़ता है, +1। यहाँ पे क्या है वैल्यू, 104, 104 क्या है, इवन,
इवन है तो लिखा -1, इसको बैलेंस करने के लिए क्या लिखूंगा +1। तो बताओ क्या मिला 102 टू द पावर 104 -1 टू द पावर 104 अपॉन 102 + 1, और ये 1 जैसा था वैसा का वैसा। x टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n अपॉन एक्स प्लस है। आपने फॉर्म बनाते वक्त ही चेक किया है, तो ये क्या करेंगे एक दूसरे को डिवाइड करेंगे, तो रिमाइंडर कितना आ गया 0। ये वैल्यू डिवाइड कर सकते क्या नहीं कर सकते, तो रिमाइंडर कितना आ गया 1, तो आंसर आ गया 1। आसान है, कुछ भी दिमाग लगाने की ज़रूरत है क्या, नहीं। लेकिन अगर ये आपको ट्रिक नहीं आती तो फिर काम हो जाएगा आपका भारी। समझ रहा है पक्के में, कुछ भी दिक्कत है यहाँ तक, आसान है। अगला देखो 3 टू द पावर 42 डिवाइडेड बाय 28। 3 और 28 के बीच में फासला बहुत बड़ा है, तो हम क्या करेंगे इसको कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट कैसे करेंगे मैंने बताया था, या तो इसका स्क्वायर आएगा या तो इसका क्यूब आएगा, उसके आसपास ही आएगा वाली वैल्यू, ठीक है। तब आप एक चीज़ बताएं, यहाँ पे स्क्वायर आएगा कि क्यूब आएगा वैल्यू आसपास में, आपको भी मालूम है कि 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है। तो मैं इसी को क्या लिख सकता हूँ 3 का क्यूब लिख सकता है, क्योंकि मैंने अंदर 3 से मल्टीप्लाई किया, तो बाहर 3 से क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा। 3 1 जा 3 बचेगा 1, नीचे आएगा 2, 3 4 जा 12 आएगा अपॉन 28 जैसा था वैसा लिख सकते हैं इसको ऐसा। 3 का क्यूब कितना होता है 27 टू द पावर 14। 28 है नीचे, मेरे को 27 बनाना है, यानी न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है। तो इसको क्या लिखेंगे 27 + 1 लिखेंगे। x प्लस ए का फॉर्म आया, काय का फॉर्म आया x प्लस ए का फॉर्म। x प्लस ए के फॉर्म में दो चीज़ें याद रखना पड़ता है, कौन कौन सी, n की वैल्यू ऑड है कि n की वैल्यू इवन है। n की वैल्यू ऑड दिखी तो क्या करते हैं प्लस, n की वैल्यू इवन दिखी तो क्या करते हैं माइनस। n की वैल्यू क्या दिख गई मेरे को इवन, तो मैं क्या करूँगा माइनस करूँगा, -1 लिख दिया। उसको बैलेंस करने के लिए +1 लिखेंगे ऐसा। तो इसको क्या लिख सकते हैं 27 टू द पावर 14 -1 टू द पावर 14 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का कोई भी पावर है उसका आंसर हमेशा 1 ही आता है। अपॉन 27 + 1 अपॉन 27 + 1, ये वैल्यू क्या करती है एक दूसरे को डिवाइड करती है, तो रिमाइंडर कितना आ गया 0। लेकिन 1 को डिवाइड कर सकता क्या वैल्यू, नहीं कर सकता, तो रिमाइंडर कितना आ गया 1, तो आंसर आ गया 1। उम्मीद है समझ रहा होगा। कुछ भी हार्ड इसमें, कुछ भी डाउट फिर से बताऊं, ठीक है देख लो एक और बार। अरे ऑनलाइन में ना यही बहुत बड़ी दिक्कत है कि यही नहीं समझता कि बच्चों को समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। ऑफलाइन रहते तो उनके चेहरे देख के समझ में आया था। 3 टू द पावर 42 इसको डिवाइड करना है 28 से, करना है मेरे को मालूम है। ये जो डिनोमिनेटर के आसपास वाली वैल्यू बननी चाहिए यहाँ पे। अब मैं आपको एक चीज़ मालूम है, 3 का क्यूब कितना होता है, मैंने पहले बोला था स्क्वायर देखना है तो क्यूब देखना है, इतने में ही आ जाता है आंसर। 3 का क्यूब कितना होता है 27, तो मैं इसको 3 का क्यूब लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने अंदर 3 से मल्टीप्लाई किया, तो इसको क्या करना पड़ेगा 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। 3 1 जा 3 बचा 1, नीचे आया 2, 3 के टेबल में 12 आता है क्या, आता है, कितने जा 4 जा अपॉन 28 जैसा था वैसा। 3 का क्यूब कितना होता है 27 टू द पावर 14 अपॉन, अब देखो ऊपर 27 है नीचे 28 है, 28 27 से बड़ा है। जब भी बड़ा होता तो क्या करते हैं ऐड करते हैं, तो मैं इसको क्या करूँगा 27 जैसा है वैसा लिखूंगा। 28 बनाना तो क्या लिखना पड़ेगा ऐड 1। x प्लस ए का केस आ गया, x प्लस ए के कितने केस मालूम है आपको, 2 केस मालूम है। एक अगर n ऑड है तो मैं क्या करूँगा ऐड करूँगा, n इवन है तो मैं क्या करूँगा सब्ट्रैक्ट करूँगा। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 14। 14 एक ऑड नंबर है कि इवन नंबर है, इवन नंबर है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा -1, और इसको बैलेंस करने के लिए क्या लिखूंगा +1। फिर से वो क्या लिख सकते हैं 27 टू द पावर 14। 1 को ही क्या लिख सकते हैं 1 का पावर 14, 1 का कोई भी पावर कितना होता है 1 आता है, और ये +1 जैसा था वैसा। यहाँ पे क्या लिखेंगे 27 + 1 अपॉन, यहाँ पे भी क्या लिखेंगे 27 + 1, दोनों को सेपरेट कर दिया। ये x टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n अपॉन एक्स प्लस है, हमने फॉर्म बनाते वक्त ही चेक किया है, तो इसका रिमाइंडर हमेशा कितना आएगा 0। ये डिवाइड हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा 1, तो आंसर आ गया 1। उम्मीद है समझा पक्के में, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अगला देखो क्या दिया हुआ है 27 टू द पावर 390, इसको डिवाइड करना है 28 से, करना है
28 जो है वो 27 से बड़ा है, तो नीचे क्या होने वाला है प्लस, यानी एक्स प्लस ए का केस आने वाला है। एक्स प्लस ए का केस आने वाला है तो कितने केस होंगे, 2, या तो एन ईवन होगा या तो एन ऑड होगा। यहाँ पे एन क्या है, ईवन है, तो मैं क्या करूँगा सब्ट्रैक्ट 1 एंड ऐड 1, तो रिमाइंडर कितना आ गया 1। ऐसा डायरेक्ट निकालना आना चाहिए आपको पेपर में ऐसा इतना सॉल्व करते नहीं बैठना है, सीधा आंसर मार दोगे 1, ठीक है। तो देखो क्या दिया हुआ 27 टू द पावर 390 अपॉन 28, तो इसी को क्या लिख सकते हैं 27 टू द पावर 390 अपॉन 28 को मैं क्या लिख सकता हूँ 27 प्लस 1 लिख सकता हूँ। x प्लस ए का केस है, x प्लस ए के दो केस मालूम है, एक कि अगर n की वैल्यू ऑड है उस केस में क्या करूँगा मैं यहाँ पे +1, लेकिन यहाँ पे n की वैल्यू क्या है इवन, तो मैं उस केस में क्या लिखूँगा -1, वो -1 को बैलेंस करने के लिए +1, जो क्या लिख सकते हैं 27 टू द पावर 390 -1 टू द पावर 390 प्लस 1 अपॉन 27 प्लस 1 अपॉन 27 प्लस 1, ये वैल्यू एक दूसरे को डिवाइड करते, तो रिमाइंडर कितना आ गया 0। ये वैल्यू डिवाइड करती है क्या नहीं करती, 28 के टेबल में 1 आता है क्या नहीं आता, तो आंसर आ गया 1, तो रिमाइंडर आ गया 1। पक्का समझा, कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट, सोपी है, समझ रहा है पक्के में। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 1 लेस देन 64 टू द पावर 22, 64 टू द पावर 22 से 1 लेस, यानी 64 टू द पावर 22 -1, याद रखना जब ऐसा लिखा है 1 लेस देन, इसका मतलब होता है यहाँ पे क्या आएगा -1, इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, आपको बताना है 9 से डिवाइड होगा, 15 से होगा, 17 से होगा कि 19 से होगा। अब आप एक चीज़ देखो यार 64 बहुत बड़ा नंबर है, इसके आसपास यहाँ पे एक भी नंबर नहीं दिख रहा है मेरे को, है ना। तो मैंने सेम चीज़ जो आपको बताया था, हम स्क्वायर देखते हैं और क्यूब देखते हैं। अब आप एक चीज़ देखो, ये जो वैल्यू है ये किसी ऐसे वैल्यू के आसपास आ रही है क्या जो किसी का स्क्वायर हो या क्यूब हो, ओके मैं देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पे 64 टू द पावर, मेरा भी दिमाग एकदम से हैंग हो गया। चलो देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पे 64 टू द पावर 21 लेस देन 64 टू द पावर 22 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, ऐसा दिया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है 64 टू द पावर 22 लिखा हुआ है ऐसा, 1 लेस का मतलब मैंने क्या बोला, क्या होगा यहाँ पे -1, आपको बताना है कि ये किससे एग्जैक्टली डिविजिबल है। 64 नंबर दिख रहा है, 64 के आसपास का एक भी वैल्यू यहाँ पे दिख रहा है क्या आपको, नहीं दिख रहा है, तो मैं क्या करूँगा इसको कन्वर्ट करूँगा। मैंने आपको दो चीज़ बताया था, या तो चेक करना वहाँ पे स्क्वायर या तो चेक करना यहाँ पे क्यूब। अब आप एक चीज़ ऑब्जर्व करो 64 जो है मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर पे कितना होता है 64, चेंज हुआ क्या क्वेश्चन, नहीं हुआ। a टू द पावर m टू द पावर n क्या रहता है a टू द पावर m n, तो 2 टू द 4, 2 टू द 4, अभी भी हमारा क्वेश्चन चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ। हमको ये बताना है किससे डिवाइड होगा। अब आप एक चीज़ देखो 8 है, 8 के आसपास की वैल्यू कौन सी दिख रही है यहाँ पे 9, तो बिंदास 9 पे मार्क कर देने की, कैसे डिवाइड होगा 9 से, डिवाइड करके देखो 9 से डिवाइड होता है क्या, क्या है 8 टू द पावर 44 -1 अपॉन 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ 8 प्लस 1 लिख सकता हूँ, 8 प्लस 1 क्या हो जाएगा 9। अब एक चीज़ देखो x प्लस ए का केस है, x प्लस ए के कितने केस आते हैं यहाँ पे 2, या तो n इवन है या तो n ऑड है। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 44, 44 जो है वो कैसी वैल्यू है, एक इवन वैल्यू है, इवन के लिए कौन सा साइन आता है माइनस, यानी ये क्या करेंगे एक दूसरे को डिवाइड करेंगे, क्योंकि डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0 आएगा, यानी कौन सी वैल्यू डिवाइड कर रही है इसको 9। समझा पक्के में, कुछ भी डाउट, कुछ भी हार्ड। चलो देखो एक और बात क्या दिया हुआ है 1 लेस देन, 1 लेस का मतलब क्या होता है -1, किससे 1 लेस करना है 64 टू द पावर 22 से, इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, आपको बताना 9 से डिवाइड होगा, 15 से होगा, 17 से होगा कि 19 से होगा, दिया हुआ है ऐसा। पहली चीज़ जो आपको करना है, क्या करना है 64 के आसपास वाली वैल्यू ढूंढना है। एक भी वैल्यू 64 के आसपास है क्या, नहीं। तो अब देखो किसी का स्क्वायर होता है क्या 64, किसका होता है 8 का, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 8 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64,
टू ए टू द पावर एम टू द पावर एन क्या रहता है, ए टू द पावर एम इंटू एन। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 22 कितना हो जाएगा, 44 आएगा। अब 8 है यहाँ पे, 8 के जो भी आसपास की वैल्यू है ना वो उसको डिवाइड करेंगे। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 9 है, 15 है, 17 है, 19 है, 8 के आसपास सबसे पास की वैल्यू क्या है, 9। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 9। 8 टू द पावर 44 माइनस 1 है, तो चलो देखते हैं 9 डिवाइड करता है कि नहीं करता है। आप चाहो तो एक एक ट्राई कर सकते हो, लेकिन आपको पहले में ही आंसर मिल जाएगा। अब यहाँ पे 8 है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में क्या है, 9 है। 9 8 से बड़ा है तो ऐड करना पड़ेगा। तो 8 टू द पावर 44 माइनस 1 अपॉन, मैं 9 को क्या लिख सकता हूँ, 8 प्लस 1 लिख सकता हूँ। 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 9। ये कौन से फॉर्म में आ गया, x प्लस ए के फॉर्म में। x प्लस ए के लिए दो चीज़ पढ़े हैं, x टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n आता है, एक x टू द पावर n प्लस ए टू द पावर n आता है ना। x प्लस ए के केसेस में दो पढ़े हैं, ये दोनों को डिवाइड कर सकता है। बस यहाँ पे जब भी माइनस आता है तो n की वैल्यू क्या चाहिए, इवन, और जब प्लस आता है तो n की वैल्यू क्या चाहिए, ऑड। तब ये डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, इवन। इवन के लिए कौन सा साइन चाहिए, माइनस है क्या, है। तो ये वैल्यू क्या करेंगे, एक दूसरे को डिवाइड करेगा, क्योंकि डिवाइड कर रहा है तो ये नंबर किससे डिविजिबल है, 9 से। समझा, आसान है, कोई भी दिक्कत। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक होता है समाप्त। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। नहीं समझा है तो यार एक बार और ये वाला वीडियो देख लो, और अगर उसके बाद भी नहीं समझ में आता है तो यार आप मेरे को मैसेज करो, मैं उसके रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा आपको, कि आपको समझ में आए। प्लीज़ यार टॉपिक को छोड़ना नहीं, टॉपिक हार्ड है। अगर आपको ट्रिक नहीं आती, अगर आपको ट्रिक आती है और आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो यार टॉपिक उतना भी हार्ड नहीं है। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़े से फॉर्मूला लगाना है। वो लगाना कब आएगा आपको, जब आप इसको करेंगे प्रैक्टिस। बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगा। अभी तक आपने जो वीडियोस देखे थे वो अगर आप देख भी लोगे तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ये जब आप खुद से 2-3 बार प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप ये क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं हम कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा होगा तो ये आपको 2 टुकड़ों में मिलेगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।